देखिए सर, बैंक निफ्टी ने क्लोजिंग दिया हुआ है यहाँ पर 47,848 के लगभग। देखिए आज का दिन थोड़ा सा यहाँ पर ट्रिकी दिन था। आज के दिन हमारे एसएल यहाँ पर गए, आज का दिन हम रेड में क्लोज कर रहे हैं, बहुत अच्छा प्रॉफिट आज के दिन हमें नहीं हुआ। देखिए इसके पीछे कुछ लॉजिक है, कुछ हमने गलतियां करी, कहाँ पर करी वो आज हम जानने की कोशिश करेंगे। क्या हमारे ट्रेड स्ट्रेटेजी थी और उसके पीछे का लॉजिक क्या था और कहाँ पर हमसे मिस्टेक हुई, ये हम जानने की आज कोशिश करेंगे आज की वीडियो में। देखिए 48,000 का लेवल, यानी एक बात, इन 3-4 दिनों के जो ट्रेडिंग सेशन है इसे देखकर तो एक बात क्लियर होती है कि अब यहाँ पर मार्केट ने एक रेंज यहाँ पर बना चुका है जो कि 700-800 पॉइंट की रेंज है। जब भी मार्केट इस रेंज के बीच में रहेगा तो हमको यहाँ पर मार्केट एक कंसोलिडेट करते ही यहाँ पर मार्केट दिखेगा, कंसोलिडेशन के फेज में ही दिखेगा। यहाँ पर मार्केट में हमें बड़ा मोमेंटम नहीं मिल सकता है। ये बात हमें प्रीवियस ट्रेंड को देख के समझ जानी चाहिए थी। लेकिन अब मैं क्या ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी इस्तेमाल कर रहा था और कहां पर हम फंसे, आज मैं आपको वो बताने वाला हूं। देखिए मार्केट ओपनिंग की बात करते हैं। बैंक निफ्टी ओपन होता है गैप अप ओपन होने के बाद 48,000 के लेवल को टच करने के बाद यहाँ पर हमें जो कल का जहां पर जो सपोर्ट ब्रेक करने के लिए स्ट्रगल मार्केट यहाँ पर कर रहा था कई बार, उस सपोर्ट को पहले कैंडल में यहाँ पर निकाल लेता, जो कि ऑब्वियस था, आज मार्केट ने निकाल लेना चाहिए था। ये ऊपर से एक ट्रेंड लाइन भी बनते हुए आ रही थी, जो आपको ट्रेंड लाइन यहाँ पर दिख रही होगी। अगर सारे पॉइंट्स को कनेक्ट करते हैं तो इस ट्रेंड लाइन का भी रेजिस्टेंस लेके मार्केट ने इस सपोर्ट को निकालना था और निकाला भी। अगर आप डायरेक्ट यहाँ पर एंट्री करते हैं तो आपको यहाँ पर प्रॉफिट हुआ होगा और 47,700 के टारगेट के लिए यहाँ पर हमें ट्रेड करना चाहिए था अगर आपने डायरेक्ट एंट्री करते हैं तो। देख हमने डायरेक्ट एंट्री यहाँ पर नहीं करी, मैंने सपोर्ट पर आने दिया। सपोर्ट पर हमें देखना यह था कि मार्केट यहाँ से बाउंस बैक करता है या फिर हमें यहाँ पर थोड़ी देर कंसोलिडेट करते हुए या रिटेस्ट करते हुए मार्केट यहाँ नीचे जाता हुआ दिखता है। देखिए मार्केट ने रिटेस्ट किया, रिटेस्ट करने के बाद जब मार्केट दोबारा लो ब्रेक किया तो मेरा प्रिडिक्शन, मेरा एक्सपेक्टेशन ये था कि 47,500 के लगभग का लेवल हमें यहाँ पर दिख जाना चाहिए, यानी 200 पॉइंट का मोमेंटम हमें यहाँ पर और मिल सकता था, क्योंकि फिन निफ्टी का एक्सपायरी था और फिन निफ्टी भी अपने सपोर्ट के आसपास ही ट्रेड कर रहा था। तो वहां पर भी हमें एक ब्रेकडाउन मिलने के बाद हम वहां पर भी हमें अब जो प्रीवियस गैप था वो फिल होता हुआ वहां पर दिख सकता था। तो वहां पर भी एक टारगेट के लिए हम ट्रेड कर सकते थे। तो एक तो हम यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ। देखिए यहाँ पर मार्केट फिर ऊपर, यहाँ पर मार्केट तुरंत यहाँ पर रिवर्स कर गया। अब देखिए जब इतनी बड़ी कैंडल 15 मिनट की इतनी आपको ह्यूज कैंडल बनती हुई दिख रही है, इसका मतलब सेलर में स्ट्रेंथ है। और दूसरा 48,000 के नीचे मार्केट अगर ट्रेड कर रहा है तो हमें यहाँ पर मार्केट को वीक ही समझना चाहिए था इतनी बड़ी कैंडल के साथ। तो मेरा यहाँ पर बाय करने का कोई खास मकसद था नहीं। तो यहाँ पर मार्केट कुछ देर कंसोलिडेट करता है, कंसोलिडेट करने के बाद मार्केट बड़ी बड़ी कैंडल बनाते हुए यहाँ पर 48,000 के लेवल की तरफ जाने लगता है। अब देखिए दूसरी बार जब इस सारे पॉइंट्स को आप मिलाते हैं तो यहाँ पर आपको एक ट्रेंड लाइन का फॉर्मेशन होता हुआ दिखता है। मार्केट जब इस लेवल के आसपास आ रहा था तो मैंने फिर यहाँ पर एक रिवर्सल प्लान किया था, क्योंकि देखिए ये सपोर्ट था, इसको निकालने के लिए मार्केट ने कल दिन भर में काफी टाइम स्ट्रगल यहाँ पर किया हुआ था। दूसरी बात, आज मार्केट ने सपोर्ट को निकाला तो सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस वाली थ्योरी यहाँ पर काम करनी चाहिए थी। मेरे एक्सपेक्टेशन के हिसाब से मार्केट दोबारा हमें डे लो के टारगेट के लिए यहाँ पर आता, तो मैंने एक पी का ट्रेड यहाँ पर बनाया। जो ट्रिगर हुआ, पहले तो हम वेट करते रहे कि हमारा लेवल आएगा, जब लेवल आया तो ट्रिगर हुआ तो एक साथ ही उसमें हमारे स्टॉप लॉस चला गया। तो बहुत अच्छा दिन यहाँ पर नहीं था हमारे लिए। अब देखिए जब मार्केट इस ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट करके ऊपर जा रहा है, रिटेस्ट कर रहा है प्रॉपर, तो यहाँ पर मार्केट ने फिर 48,000 के लेवल को, मैंने अपने टेलीग्राम चैनल में बताया हुआ भी था कि मार्केट अगर इस लेवल के ऊपर निकला, इस हाई के ऊपर निकला, फिर 48,000 के लेवल को यहाँ पर ज्यादा रिस्पेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि काफी समय से 48,000 के लेवल के लिए मार्केट स्ट्रगल यहाँ पर कर रहा है। और हो सकता है आज हमें क्लोजिंग 48,000 के लेवल के ऊपर देखने को यहाँ पर मिलेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मार्केट देखिए फिर से उसी रेंज में एक रेड कैंडल बना रहा है, उसके बाद तुरंत रिवर्स कर जा रहा है। देखिए एक रेड कैंडल बना रहा है, इस इतनी बड़ी रेड कैंडल आखिरी में बनी, आपको दिख रहा होगा 3 बजे के आसपास इतनी बड़ी रेड कैंडल बनी, और रेड कैंडल बनने के बाद देखिए मार्केट किस तरह से रिवर्स से यहाँ पर कर गया। अगर यहाँ पर भी हम एक ट्रेड ले सकते थे अगर लेना चाहते, क्योंकि ये सपोर्ट अगेन ब्रेक यहाँ पर हो रहा था। इस सपोर्ट ब्रेक होने के बाद रिटेस्ट करने के बाद मार्केट ने लो ब्रेक भी किया, तो दोबारा हमें डे लो यहाँ पर दिख सकता था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। कुल मिला के आज का मार्केट मेरे लिए काफी ट्रिकी था। आज का दिन बहुत अच्छा नहीं रहा। यहाँ पर मैं स्टॉप लॉस देने के साथ साथ आज हमने यहाँ पर रेड में क्लोज किया है। एक बार बात कर लेते हैं फिन निफ्टी में आज क्या हुआ। देखिए निफ्टी तो मैंने ट्रेड नहीं किया, निफ्टी में हालांकि अच्छा मोमेंटम हमें दिख रहा था, लेकिन फिन निफ्टी में हमने एक ट्रेड लिया था, उसकी बात यहाँ पर कर लेते हैं। देखिए फिन निफ्टी भी गैप अप ओपन होता है, गैप अप ओपन होने के बाद अगर आप इस ट्रेंड लाइन का फिन निफ्टी रिस्पेक्ट करते हुए कल जहां स्ट्रगल कर रहा था लो ब्रेक करने के लिए, सेम एज बैंक निफ्टी, तो वहां पर भी मार्केट इसे लोअर साइड की तरफ ब्रेक करता है और प्रीवियस जो सपोर्ट था वहां पर मार्केट ये चले जाता है। देखिए जब मार्केट यहाँ चल रहा था तो मैंने अपने टेलीग्राम चैनल में बताया था कि हम डायरेक्ट एंट्री यहाँ पर नहीं करेंगे, हम प्रॉपर रिटेस्ट के साथ कंफर्मेशन के साथ यहाँ पर एंट्री करने वाले हैं। अब देखिए होता क्या है, मार्केट जब इस लेवल का ब्रेकडाउन देता है, जो कल मार्केट इसके लिए स्ट्रगल कर रहा था, इस लेवल का ब्रेकडाउन देता है, तो डायरेक्ट एंट्री करने वालों ने अगर एंट्री करा तो यहाँ पर आपको अच्छा प्रॉफिट मिला होगा।
उसके बाद देखिए मार्केट ने एक सपोर्ट यहाँ पर क्रिएट किया हुआ था, उस सपोर्ट के मार्केट नीचे जाता है, नीचे जाने के बाद यहाँ पर रिटेस्ट करता है, रिटेस्ट करने के बाद तो आप दोबारा लो ब्रेक करता है, तो यहाँ पर एक पी का ट्रेड हम लेते हैं। और मेरा टारगेट था जो जो प्रीवियस डे है, देखिए हमको यहाँ से हमको एक सपोर्ट मिल रहा था जो कि हमारा टारगेट बन सकता था 21,220, 21,200 के लगभग का टारगेट हमारे यहाँ पर बन सकता था, सॉरी 320 और 300 के लगभग का टारगेट बन सकता था, यानी 50-60 पॉइंट हमें यहाँ पर फिर निफ्टी में देखने को मिल सकते थे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। फिर निफ्टी भी यहाँ से रिवर्स कर गया। जब इतनी बड़ी कैंडल रेड बनती है तो एकदम से हम रिवर्सल प्लान यहाँ पर नहीं करते, और फर्स्ट पुट बैक में रिवर्सल हम प्लान नहीं करते। मार्केट कंसोलिडेट करता, अगर कंटिन्यू इस साइड में फिर डाउन साइड की तरफ ब्रेक करता तो मैं जरूर यहाँ पर ट्रेड लेता, लेकिन मार्केट यहाँ पर रिवर्स कर गया, और रिवर्स करने के बाद देखिए इस ट्रेंड लाइन के आसपास आने के बाद मार्केट ने फिर यहाँ पर मगजमारी करी, मतलब फिर कंसोलिडेशन के फेज में चला गया। कुल मिला के जो ये फेज है, जब तक मार्केट इस फेज से बाहर नहीं निकलता, चाहे अपसाइड और डाउन साइड, तब तक हमें एक मोमेंटम नहीं मिलने वाला है। इस ट्रेड में सेलर खूब पैसा कमाएंगे और बायर यहां पर भरपूर तरीके से फंसेंगे, जैसे आज के दिन में हम फंसे। अगर आपके पास बैकअप में प्रॉफिट है, अगर आपके पहले प्रॉफिट हुआ है, तो जरूर जरूर आपको रिस्क लेना चाहिए, क्योंकि ऐसे दिन से पैसा तो नहीं कमाया जा सकता, लेकिन सीखने को बहुत कुछ मिलता है। अगर ऐसा ही दिन आप प्रैक्टिस करते रहेंगे और कुछ समय के बाद अगर ऐसा दिन आपके सामने आएगा, तो वहां पर फिर आप सतर्क हो जाएंगे। बस यही चीज होती है प्रैक्टिस की। ऐसा नहीं है कि आज के दिन हमें लॉस हो गया तो बहुत बहुत ज्यादा हम लॉस में चले गए, ऐसा नहीं है। 20-20-30 पॉइंट के स्टॉप लॉस में हम काम कर रहे थे, हमारा जो ट्रिगर हो रहा था पॉइंट, उसके बाद मार्केट तुरंत रिवर्स कर जा रहा था, क्योंकि मार्केट ही ऐसा था। आज के दिन दो ही तरीके हो सकते थे, या तो आप ऑप्शन सेल करिए या फिर आप मार्केट में घुसिए मत, लेकिन मार्केट में नहीं घुसना भी ज्यादा समझदारी नहीं है। आप सिंगल लॉट के साथ ट्रेड कर सकते हैं विद द एग्जैक्ट स्टॉप लॉस, विद द मिनिमम पॉइंट ऑफ स्टॉप लॉस। जितना स्टॉप लॉस आप झेल सकते हैं, जितना मार्केट आपको अलाउ करता है, उस स्टॉप लॉस के साथ आप काम कर सकते हैं। दोस्तों प्रैक्टिस से ही सीखना होता है। तो वीडियो अगर पसंद आई तो वीडियो को आप लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। इसी तरह की नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।